बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की भी एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्यता अनिवार्य है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी नहीं बन पाएंगे तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है तो 4 सीटों पर जेडीयू ने कैंडिडेट दिए हैं। तो वहीं 9वीं सीट के लिए चिराग ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार के लिए सवाल तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन इंतजार कीजिए। बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है और आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो नहीं पूरा होना। गणित हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश चंद्रा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का? क्या चिराग पासवान एमएलसी चुनाव में खेला करेंगे या फिर कुशवाहा उन्हें मना लेंगे? देखिए, अभी तक जो नामों की घोषणा हुई है उसमें 8 नामों की घोषणा हुई है, लेकिन उसमें एक नाम जो है वो उपचुनाव का है, यानी नीतीश कुमार की जो सीट खाली हुई थी उससे वो सीट रिक्त हुई है। तो वो जो उसके लिए जो गणित चाहिए वो नहीं होगा जो कि अभी चाहिए, यानी 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 24 वोटों की आवश्यकता होंगी हर एक सीट के लिए। तो ऐसी स्थिति में अभी इंतजार करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि परसों नामांकन की अंतिम तारीख है, तो परसों तक का इंतजार करना चाहिए। यदि 9वीं सीट पर एनडीए चुनाव लड़ने का फैसला लेती है और ऐसी स्थिति में फिर ये देखना होगा कि क्या दीपक प्रकाश जो है वो 9वें उम्मीदवार होते हैं या फिर सीरियल नंबर में वो पहले उम्मीदवार बनते हैं। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 9वां उम्मीदवार क्या एनडीए मैदान में उतारती है, चूंकि उस स्थिति में आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन के उम्मीदवारों में सेंध लगानी पड़ेगी। तो जाहिर है ऐसे में पहली नज़र में आप देखें तो दीपक प्रकाश को खतरा जरूर दिख रहा है, चूंकि अब तक जो नाम घोषित हुए हैं उसमें यदि आप देखें तो जो आंकड़े की आवश्यकता है एमएलसी सीट को जीतने के लिए वो बनता नहीं दिखता है। लेकिन यदि एनडीए ये तय करती है कि हम 9वां उम्मीदवार भी उतारेंगे और महागठबंधन के वोट में यानी उनके विधायकों में, पार्षदों में एक बार फिर से सेंधमारी में कामयाब रहती है, चूंकि राज्यसभा जो चुनाव हुए थे आपने देखा कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के जो 1 विधायक थे वो टूट गए थे। तो ऐसी स्थिति में यदि विधान परिषद में भी वैसी ही तस्वीर बनती है तो वो काफ़ी दिलचस्प होगा। इसलिए इंतज़ार करना होगा परसों का, चूँकि नामांकन की जो तारीख है वो परसों खत्म हो रही है 3 बजे, और उस समय एनडीए की तरफ से क्या 9वें उम्मीदवार के तौर पर किसी के चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसके बाद तस्वीर साफ होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं नीतीश की इंतजार करिए, अभी नामांकन खत्म नहीं हुआ। लेकिन चिराग पासवान या उनकी पार्टी का इस पर कोई बयान सामने आया है? क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका कैंडिडेट पीछे हटेगा या फिर वो डटे हुए हैं कि उनका कैंडिडेट इस एमएलसी चुनाव में उतरेगा ही? जी हाँ, बिल्कुल, चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अशरफ अंसारी जो है उनको उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे यदि 202 जो विधायकों की संख्या है एनडीए के पास, उस लिहाज से देखें तो जाहिर है 9वें उम्मीदवार की गुंजाइश नहीं बनती है बिना सेंधमारी के, यानी महागठबंधन के वोट को तोड़े बिना उसमें गुंजाइश नहीं बनती है। इसलिए यदि चिराग पासवान ने अपने नाम की घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से ऐसे में दीपक प्रकाश को लेकर एक सस्पेंस जो है वो जरूर नजर आता है कि आगे फिर क्या होगा। लेकिन ये सारी तस्वीर तब साफ होगी जब परसों नामांकन का वक्त खत्म हो जाएगा और एनडीए की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वो कोई नवा उम्मीदवार जो है चुनाव में नहीं उतारने जा रही है। बिल्कुल, इसी पर ये टिका हुआ है कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे या नहीं, क्या होगा, ये सारी चीजें पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।